स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास जारी। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम तरीन इजलास के लिए कौमी असम्बली हॉल को कमेटी रूम का दर्जा दिया गया है। इजलास में वफाकी काबीना के तमाम अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा इजलास में शरीक। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI समेत अस्करी हुकाम भी शरीक। अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब भी देगी। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इन कैमरा है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने तहरीक लब्बैक से हुकूमती मुआहदे की तफसीलात मांग ली। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ी के सवाल पर बोले, हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहिदा किया है। तहरीक को कलअदम की लिस्ट से निकलने पर मुशावरत से जवाब देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, अस्करी क़यादत, वफाकी सेक्रेटरीज ब्रीफिंग और सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। भारत के T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद ट्विटर पर सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने नवाजुद्दीन की तस्वीर बतौर भारतीय क्रिकेट तमाशाइयों के लगाई तो किसी ने कोहली को वापसी की टिकटें खरीदते दिखाया। चंद सार्फिन ने रिक्शे में छुपे भारतीय खिलाड़ियों और कोचेस की तस्वीर शेयर की तो कुछ ने पूरी टीम के जहाज में वापस जाने की वीडियोज शेयर की। चीनी महंगी तो है ही, अब नायाब भी हो गई। लाहौर में इंतजामिया की कार्रवाइयों के बायस शुगर डीलर्स मंजर आम से गायब। शुगर मिल्स ने भी चीनी की सप्लाई कम कर दी। लाहौर में परचून सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये से तजावुज़ कर गई। कराची में शहरी आज भी चीनी 140 से 160 रुपये किलो में ख़रीदने पर मजबूर हैं। कोयटा में भी दुकानदार और थोक वालों के पास चीनी का स्टॉक ख़त्म होने लगा, जबकि चीनी 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। पेशावर में चीनी का नया स्टॉक आ गया, नया निर्ख कम होकर 130 रुपये हो गया। महंगाई में पिसी आवाम के लिए एक और झटका। कराची में दूध 140 और दही 220 रुपए फी किलो हो गया। दूध सरकारी निर्ख से 46 रुपए जायद में फरोख्त हो रहा है। डेयरी माफिया ने 8 नवंबर से दूध 10 रुपए लीटर इजाफे का ऐलान किया था। सरकारी निर्ख से जायद पर चीनी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। इंतजामी अफसरान दफ्तरों से निकलकर मार्केटों और बाजारों के दौरे करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्राइस कंट्रोल कमेटी और सूबाई इंतजामिया को हिदायत। मजीद कहा, सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। चीनी की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे के अवाम का मफाद बेहद अजीज़ है, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। रुपया अपनी कदर एक हफ्ता भी बरकरार ना रख सका। डॉलर की फिर धीरे धीरे ऊपर की जाने परवाज। कारोबारी हफ्ते का आगाज होते ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 51 पैसे का इजाफा। नई कीमत 170 रुपए 52 पैसे हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने मक्का टेरेस बिल्डर को तमाम मकीनों को किराए पर मुंतकिल करने का इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स में कहा कि मकीनों को 15 रोज में मुतबादिल किराए पर मुंतकिल किया जाए। अगर बिल्डर ये सब करने के लिए राजी नहीं तो फिर अदालत फैसला देगी। अदालत की SPCA और बिल्डर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बिल्डर मोहम्मद वसीम के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर। जुर्म साबित होने पर बिल्डर को 3 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। कराची में निजी स्कूल के वॉशिंग एरिया में खुफिया कैमरों की निशानदेही के बाद स्कूल की इमारत सील होने से स्कूल में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। वालिदैन का इज़हार तशवीश। कहते हैं, हुकूमत को स्कूल सील करने की बजाय इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल बंदिश से बच्चों की तालीम का हर्ज होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। उधर स्कूल इंतजामिया मंजर आम से गायब। मामले की महकमा तालीम और FIA साइबर क्राइम के तहत तहकीकात भी जारी हैं।
इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के हवाले से बहस की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मेंबरान 25 जुलाई को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए थे। वजीर आजम ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 3 नाम तजवीज़ किए, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पंजाब से 6 और खैबर पख्तूनख्वा से 3 नाम तजवीज़ किए। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि ताजरों को टैक्स देना पड़ेगा, इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। FBR की हरासमेंट को ख़त्म कर दिया है। मुशीर खजाना का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, टैक्स के निज़ाम को सहल कर रहे हैं। अगले 2 साल तक सिर्फ 2 टैक्सेस, इनकम टैक्स और GST लागू होंगे। बाकी तमाम टैक्सेस का खात्मा कर दिया जाएगा। पनामा केस के साथ पिंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पिंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पिंडोरा पेपर समेत सामने आने वाले 50 दिन गुजर गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पनामा और पिंडोरा में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद कहा, इमरान खान के चारों तरफ माफियाज बैठे हैं। 3.25 साल से आने वाले तमाम स्कैंडल्स में हुकूमत के लोग शामिल हैं। मौसम की तब्दीली के बायस डेंगू का जोर टूटने लगा। सुबह पंजाब में 24 घंटों में 244 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। रावलपिंडी में 47 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। लाहौर में 24 घंटों में 126 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में डेंगू के 3 मरीज जान की बाजी हार गए। 2 का ताल्लुक रावलपिंडी और 1 का लाहौर से था। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुल्क वायरस से मजीद 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 449 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसों की शरह 1.07 पर आ गई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। इजलास का 28 निकाती एजेंडा जारी। काम की जगह पर ख़वातीन को हिरासा करने का तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर क़ानून ऐवान के सामने नैब का दूसरा और तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस रखेंगे। मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल भी कानून साजी के लिए पेश होगा। एजेंडे में किर्गिस्तान में नेशनल बैंक की ब्रांच बंद किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया तंजीमी ढांचा तैयार। CAA के अहम तरीन ओहदे और कई शोबे खत्म। ओहदा एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी खत्म कर दिया गया। नए तंजीमी ढांचे में एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का ओहदा भी नहीं। एयरपोर्ट सर्विस शोबे के मातहत एयरपोर्ट मैनेजर समेत दीगर ओहदों को भी सिविल एविएशन के नए तंजीमी ढांचे से अलग कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बरतानिया इंसदादे कोरोना गोलियों का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। बरतानवी डॉक्टरों का कहना है नवंबर के अख्तिताम या दिसंबर के शुरू में गोली का आजमाइशी इस्तेमाल शुरू कर देंगे। गोलियां तब सबसे ज़्यादा मुफीद होंगी जब बीमारी के इब्तदाई दिनों में ली जाएं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि गोलियां वैक्सीन का मुतबादिल नहीं हैं। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इस वक्त जारी। अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जा रहा है, जबकि वफाकी काबीना के अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI समेत अस्करी हुकाम भी शरीक हैं, जिन्हें तमाम सूरत हाल
पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अस्करी क़यादत अरकान के सवालों का जवाब देगी। इजलास इन कैमरा है जिसमें तमाम अहम उमूर ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। विफाकी काबीना के अरकान और अपोजिशन जमातों के मरकजी रहनुमा भी आज के इस इजलास में शरीक हैं, जबकि इजलास में आर्मी चीफ और DGISI समेत अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। अस्करी क़यादत अरकान के सवालों का जवाब देगी। ये इजलास जो कि आज मुनक्किद हो रहा है, ये इन कैमरा इजलास है। स्पीकर असद कैसर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के तमाम अरकान शामिल। अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे रही है। खबरें यह है कि चीनी बहरान पर काबू ना पाया जा सका, जबकि मकामी चीनी के स्टॉक में कमी से चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। तमाम शहरों में चीनी की कीमत सुबह और शाम बढ़ने लगी है। इस्लामाबाद के नवाह में चीनी 170 रुपए किलो में बिक रही है। चीनी की कीमत की ऊंची उड़ान जारी। कई शहरों में इंतजामिया की कार्रवाई की वजह से मकामी मोटी चीनी मंडियों और दुकानों से ही गायब है। कराची में शहरी आज भी चीनी 140 से 160 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर हैं। शहर में कहीं भी इंतजामिया की जानिब से मुनाफाखोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी की सप्लाई में कमी और कीमतों में इजाफा जारी है। शहर में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 90 रुपए सरकारी कीमत वाली चीनी का रेट 150 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। पेशावर की मार्केट में नया स्टॉक आने से चीनी की कीमत में कमी आई है और यहां चीनी 130 रुपए किलो हो गई है। चीनी की 50 किलो की बोरी 6500 में फरोख्त हो रही है। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िले हुकूमतें फील्ड में नजर आए। पाकिस्तान दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए मकामी मार्केट पर असरात आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िले हुकूमतें फील्ड में नजर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मज़ीद कहा गया, पाकिस्तान दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए मकामी मार्केट पर असरात आ रहे हैं और हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, अवाम के सामने हक़ाइक़ और अदाद शुमार पेश करके मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। कीमत 150 रुपए से भी तजावुज़ कर गई। इंतजामिया के छापों जुर्मानों के बायस परचून फरोशों ने दुकानों पर चीनी रखना बंद कर दी। मजीद बताएंगे आमिर नवीद चौधरी। लाहौर में भी चीनी की कीमत को पार लग गए। फी किलो कीमत 150 रुपए से तजावज कर गई। दरामदी चीनी की तलब कम होने के बायस मकामी मोटी चीनी